हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.1 का। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में आपको 1 2 3 क्वेश्चन होंगे, इस वीडियो में आपके 4 5 6 क्वेश्चन होंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। बस एक बार आपको वीडियो की देखने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको लिखने का पैटर्न मिल जाएगा और कैसे इसको समझना है उसका भी पैटर्न आपको यहाँ पे से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी दो साइड्स 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तीसरी साइड हमें पहले फाइंड करनी, उसका एरिया मान लीजिए ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें एक साइड हमें कितना गिवन है 18, दूसरी साइड हमें 10 गिवन है, तीसरी साइड हमें पता नहीं है। या आप कह लो दूसरी साइड 10 सेंटीमीटर है, तीसरी साइड हमें पता नहीं है, इसको हमने एक्सलेट कर लिया। ठीक है, फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लेट ए इक्वल 18, ठीक है, बी इक्वल 10 एंड सी इक्वल एक्सलेट कर लिया हमने, यानी सी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 42 सेंटीमीटर। अगर आपने ट्रायंगल का नेम लिखना है तो ट्रायंगल यहाँ लिखना है, ट्रायंगल ABC। मैंने यहाँ नेम नहीं लिखा इसलिए जस्ट ट्रायंगल। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, वो किसके इक्वल होता है 42 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सम ऑफ ऑल साइड का मतलब हो गया A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 42। A की वैल्यू 18, B की वैल्यू कितनी है 10, C की वैल्यू हमने एक्सलेट की है, ये हो गया 42। इसको ऐड करेंगे 28 आएगा, x प्लस 42। इसके बाद आप लिखोगे x इक्वल टू 42 माइनस 28। x इज इक्वल टू, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इक्वल टू आ गया आपका 14। क्लियर होगी बात, यानी c आपका कितना आ गया 14। नाउ अब हम क्या करेंगे, सेमी पैरामीटर फाइंड करेंगे। लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। a प्लस बी प्लस सी कितना आया था 42, तो हमने यहाँ लिख देना है 42 अपॉन में 2। कैंसिल आउट करेंगे, कितना आंसर आएगा 21। ठीक है, क्लियर होगी बात। 21 सेंटीमीटर इसका सेमी पैरामीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हीरोज फॉर्मूला क्या है, हीरोज फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, क्लियर होगी बात। एस की वैल्यू कितनी है 21 माइनस एक हमने क्या लेट किया था, देखिए स्टार्टिंग में 18, बी इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ 21 माइनस 18, बी इक्वल टू एस इक्वल टू 21 माइनस बी कितना है हमारा 10, और सी की वैल्यू कितनी आई है 21 माइनस यहाँ से सी की वैल्यू आई है आपकी 14। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसमें मिस्टेक क्या होगी, ABC की वैल्यू आप डिफरेंट भी पुट कर दोगे। कई बार क्या होता है लोग 21 ही स्टूडेंट पुट कर देते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना आपने। 21 में से 18 माइनस किया कितना आ गया 3, 21 में से 10 माइनस किया कितना आ गया 11, और 21 में से 14 माइनस किया तो आपका आ गया 7। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसको अंडर रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे 7 मल्टीप्लाई 3, 21 को 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 को मैंने बैक साइड कर दिया। तो यहाँ से देख रहे हो 3 2 टाइम्स है और 7 2 टाइम्स है। तो याद रखना जब अंडर रूट निकालना होगा तो जो भी 2 टाइम्स होगा उसको बाहर करके, ठीक है, वो 2 टाइम्स अगर आपका बाहर आएगा तो वहाँ 1 टाइम्स हो जाएगा और अंडर रूट ईजिली निकल जाएगा। 7 3 कितना होता है 21 अंडर रूट 11, ये आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन में दिया है साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर रेशियो, यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों साइड रेशियो में गिवन है एंड उसका पैरामीटर गिवन है। याद रखना जब भी रेशियो में दिया होगा तो उसका पैरामीटर जरूर दिया होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए पहले लिखेंगे लेट ए इक्वल 12x, ठीक है, बी इक्वल 17x एंड सी इज इक्वल टू 25x। याद रखना जब भी आपने रेशियो, कोई भी चीज़ रेशियो अगर ब्रेक कर रहे हो, आप रेशियो से इसको अलग कर रहे हो तो आपने एक वेरिएबल्स उसके साथ जरूर लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 540 सेंटीमीटर।
पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी सारी साइड का सम। तो a प्लस बी इक्वल टू 540। a की वैल्यू कितनी है आपकी 12x, b की वैल्यू 17x, c की वैल्यू 25x इज इक्वल टू 540। ठीक है, क्लियर होगी बात। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 54x इज इक्वल टू 540। x इक्वल टू 540 अपॉन में 54, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। जब 10 आ जाएगा तो आपने पहले a की वैल्यू निकालनी। a की वैल्यू कितनी है 12x, जो आएगा आपका 12 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 120। ठीक है, मीटर में था कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में था पैरामीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। b इज इक्वल टू 17x है, तो यहाँ पे लिखोगे 17 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। ठीक है, c इक्वल टू हमारा कितना था, c इक्वल टू 25x था, तो 25x इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। अब आपके पास तो ये आ गया। अब इसके बाद आपने सेमी पैरामीटर निकालना है। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो आपने इसके बाद क्या करना है, आइए देखते हैं। a प्लस बी की a प्लस बी प्लस सी यानी 540 है, आपको गिवन है सारे सम का, सारी साइड का टोटल, तो ये हो जाएगा 270। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले पेज पे चलते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला s माइनस a एंड s माइनस बी एंड s माइनस सी। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसके बाद आपने क्या करना है, s की वैल्यू पुट कर देनी है। s की वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा आपका, s की वैल्यू थी 270। ठीक है, उसके बाद 27 माइनस 120, सबसे पहला 120 आया था। यहाँ देखिए साइड कितनी आई थी 120, 170, 250 एंड ये कितना आया था 270। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 270 माइनस 170। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 270 माइनस 250। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब यहाँ से आपने क्या लिखना है, यहाँ से लिखना है 270 मल्टीप्लाई, इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, इसको माइनस करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 100, और इसको माइनस करोगे तो आएगा आपका 20। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देखिए आपके पास कितने जीरो हैं, सबसे पहले ये मैटर करता है। दूसरी चीज़ ये मैटर करती है कि यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, यहाँ से इसको लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 30, और यहाँ से इसको 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले आप 30 को देखिए कितनी बार है, 30 2 बार है, तो हम बाहर लेके आएंगे, एक बार हो जाएगा। 10 यहाँ 2 बार, एक बार को छोड़ दीजिए, 2 टाइम्स पहले, इस 2 टाइम्स में से एक पर टाइम्स 10 बाहर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब जो जो चीज़ें बच गई हैं पहले उसको आप लिख लो, 5 बच गया है और 2 बच गया है और एक 10 बच गया है। ये 30 तो देखिए बाहर चला गया, ये 10 दोनों में से एक बाहर चला गया, अंडरूट। ठीक है, अंडरूट निकालने का तरीका क्या है कि आप क्या करो, जो चीज़ अंदर अंडरूट के अंदर 2 बार है उसको बाहर ले आओ, एक बार लिख लो। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे 9 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये 10। अब आप यहाँ देख रहे हो 10 कितनी बार है, 2 बार है, तो एक बार बाहर आ जाएगा 300। अंडरूट में कितना आ गया 9, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, 3000 हो गया, और 9 का अंडरूट कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। अगर आपको नहीं क्लियर हो तो एक बार रिमाइंड करके ज़रूर देखना और ध्यान से समझना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको 9th क्लास में नहीं मिलेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पैरामीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसकी 2 साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, एंड ईच ऑफ इक्वल साइड, यानी जो इक्वल साइड है वो कितनी है 12 है, ये 2 इक्वल साइड होगी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले हम यहाँ लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये हमने क्या लेट कर लिया, लेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर।
क्लियर होगी बात। एंड सी इज इक्वल टू एक्स, हमने सी को एक्स सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमारे पास तीसरी साइड नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है एंड ईच पैरामीटर, तो आप लिखोगे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 30। पैरामीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू x इज इक्वल टू 30। ठीक है, 24 प्लस x इज इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30 माइनस 24, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये साइड 6 आ गई। क्लियर होगी बात। अब आपने वही सेमी पैरामीटर निकालना है। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ए प्लस बी प्लस सी क्या है, आइए देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी आपको 30 गिवन है, अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे आपने s की वैल्यू पुट करनी है। s की वैल्यू आई है 15 और उसके बाद 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6। ठीक है, क्लियर होगी बात। सारी साइड हमने माइनस कर लेनी है। ABC की वैल्यू आई हुई थी। अब यहाँ पे लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ से आप लिखोगे, यहाँ से 3 बाहर, पहले इसको ऐसे लिख लो, 15 मल्टीप्लाई 3 3 या 9 मल्टीप्लाई 9। 9 कितनी बार है, 2 टाइम्स है। सो आपने बाहर लेके आगे उसको 1 टाइम्स लिख देना, अंडर में 15 लिख देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 9 रूट 15 आंसर कितना आ गया है, तो आपका 9 रूट अंडर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि आपका आंसर है, एरिया आ गया है। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है और आप खुश हो जाते हैं और आप इसको आराम से अपनी फेयर कॉपी बना सकते हैं। जो भी है ये सोल्यूशन आपके लिए सबसे बेटर सोल्यूशन होगा रैदर देन अदर आप प्लेटफॉर्म पे ढूंढने से अच्छा है। आप सभी को ये सजेस्ट कीजिए, अगर किसी को इशू आता है बताइए। और सभी चैप्टर से रिलेटेड लास्ट में फाइनल एग्ज़ाम के लिए, अभी तो थोड़ी गर्मियाँ हैं तो क्लासेस इतनी लेंथी नहीं हो पाती और थोड़ा टाइम का भी इशू है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे आपका मौसम ही अच्छा होता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए 9th क्लास के असाइनमेंट वर्क बहुत अच्छे अच्छे आएंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपना प्यार दिखाते रहिए।